दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीच फार्मेसी में। आज से हमने 4th सेमेस्टर स्टार्ट किया है और 4th सेमेस्टर से ही पूरा स्टार्ट किया है, जहाँ की 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर में वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी। अब लेकिन इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये कठिन सब्जेक्ट हैं थोड़े से एज़ कम्पेयर टू 3rd सेमेस्टर एंड 2 सेमेस्टर 1st सेमेस्टर। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आज फार्माकोलॉजी की पहली वीडियो डल रही है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें जो कि 4th सेमेस्टर में नया जुड़ा हुआ है, नया ऐड हुआ है। फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, इसमें पहला शब्द क्या है? फार्मा है। फार्मा का मतलब है, ये ग्रीक भाषा का अक्षर लिया गया है फार्माकोन। कहाँ से? ग्रीक भाषा से, है ना। यहाँ पास में लिख देते हैं ग्रीक। स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, फार्माकोन। अब फार्माकोन क्या है? फार्मा। अब जिसका मतलब क्या है? ड्रग। जिसका क्या मतलब है? ड्रग। समझ गए? ग्रीक भाषा का अक्षर है फार्माकोन, जो कि फार्मा से लिया गया है। फार्माकोन ग्रीक भाषा का अक्षर है और इसका मतलब होता है ड्रग। दूसरा इसमें क्या लिखा है? दूसरा इसमें जुड़ा है लॉजी। सॉरी दोस्तों, इसमें बाय लगाना भूल गया था मैं। लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है साइंस। अब साइंस का मतलब होता है स्टडी। अगर कोई पूछे डेफिनेशन साइंस की, तो डायरेक्ट कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ की स्टडी करना साइंस है। समझ गए? स्टडी करना साइंस है। जो दिख रही है, एनालाइज कर रहे हैं अपन किसी पे, तो वो है साइंस। तो साइंस ही स्टडी है। अगर देखा जाए एक प्रकार से, तो साइंस ही स्टडी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है दोस्तों? डेफिनेशन बनती है इसकी, ड्रग स्टडी। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, द स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग की स्टडी, ड्रग का अध्ययन करना क्या है? फार्माकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ड्रग का अध्ययन करना है, ड्रग का अध्ययन करना है फार्माकोलॉजी। इतना समझ आया? अब अपन इतना तो समझ गए हैं कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है। फार्मा का मतलब है, इसमें ये फार्माको है दोस्तों। फार्माको ग्रीक भाषा का अक्षर है, जो कि फार्माकोन से लिया गया है। फार्माकोन मतलब फार्मा, इसका मतलब होता है फार्माकोन का ड्रग। ठीक है, इसी को अपन ग्रीक भाषा में क्या बोलेंगे दोस्तों? डायरेक्ट फार्माकोन। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे ये फार्माकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है साइंस।
साइंस का मतलब होता है स्टडी। अगर आप साइंस को भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लॉजी जहाँ लगा हो तो वहाँ होता है स्टडी। सीधी बात, अपन को कुछ ज़्यादा इतना लोड नहीं लेना है। साइंस और स्टडी एक ही बात है यहाँ पे। लेकिन अब आप स्टडी साइंस को भूल जाओ, होता है साइंस, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा कि नहीं होता, लेकिन ये सही डेफिनेशन है, लॉजी स्टडी। ठीक है, लॉजी मीन्स दैट स्टडी। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा। थोड़ा सा क्या होता है, अपन पहले के पास्ट में चलते हैं। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में हमने पढ़ा था हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोलिक, लिपोफिलिक, लिपोफोलिक, ये कुछ याद आया? ये हाइड्रोफोलिक, देखो मैं एक बार बताता हूँ आपको। हाइड्रोफिलिक, और ये क्या है, लिपोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक। यहाँ पे अपन इसका अपोजिट लिख लेते हैं, हाइड्रोफोलिक, लिपोफोलिक। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोफोलिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ ध्यान से देखो। हाइड्रो, जहाँ हाइड्रो वर्ड जुड़ा हो ना, हाइड्रो से मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो से मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, और जहाँ लिपो, लिपो वर्ड है उसका मतलब होता है लिपिड। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हाइड्रो, वाटर, लिपो, लिपिड। अब इसमें फिलिक्स वर्ड आ रहा है, फिलिक। फिलिक मीन्स, अब इसमें लिक आ रहा है, फिलिक आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है अपना, इसमें वाटर की मात्रा क्या है, हाइड्रोफिलिक। अब इसमें फिलिक आ रहा है तो वाटर इसमें क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है, और इसमें क्या है, फॉलिक, फॉलिक यानी ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कम, हाइड्रोफोलिक ज़्यादा। अब इसमें लिपोफिलिक, लिपोफिलिक, इसमें लिपिड की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, अब इनका मतलब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है इसको रखना है, इसका मतलब ये है, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल देंगे या फिर अपन को ओरली देते हैं। अगर अपन कोई भी टेबलेट रहती है उसको ओरली दे रहे हैं, ओरली देंगे तो वो क्या, वाटर में डिजोल्व होगी। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी टेबलेट खाते हैं तो वो हाइड्रोफिलिक होगी, क्योंकि वह क्या होती है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, ये होती है लिपिड लविंग, लिपिड लविंग। बस क्लियर है ये सब। लेकिन अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, फालतू का भटकाव ना हो, अपन अपने सिलेबस पे आते हैं।
तो हम क्या पढ़ रहे थे, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी समझ गया, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब फार्माकोलॉजी दो टर्म पर काम करता है। पहला टर्म है अपना फार्माकोडायनेमिक, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। ओ भाई झूला तो कितना अच्छा बना है। फार्माकोडायनेमिक और क्या है, फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक का मतलब होता है, अपन एक नंबर दे देते हैं यहाँ पे। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है ये अपनी बॉडी पर अपनी ड्रग का बॉडी पर इफेक्ट करना। ड्रग का बॉडी पर इफेक्ट करना, ठीक है। अब ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट कर रही है ये अपन पढ़ेंगे किस में, फार्माकोडायनेमिक में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और दूसरा क्या है अपना फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, हमारी बॉडी का ड्रग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग का बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है। कोई भी दवाई हमने खाई तो वह हमारी बॉडी पर क्या असर करती है, ये क्या होगा, डायनेमिक। पहला वाला नंबर क्या है, डायनेमिक, ठीक है। अगर हमने कोई दवाई खाई और वो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट करती है, ये हो गया फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे अपन। और फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ेंगे हम, अगर हमने कोई दवाई खाई तो हमारी बॉडी ड्रग पर क्या इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, बॉडी करेगी, ड्रग करेगा हमारी बॉडी पर इफेक्ट, ठीक है। अरे भाई हम भी करेंगे पहले, कैसे। अब हमारी बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, कोई भी अपन ने मेडिसिन ली, ड्रग ली, तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। दूसरा नंबर फिर वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये अपने इंटेस्टाइन में ये अपना एब्जॉर्बेशन हो गया है, जिसमें भी होगा लीवर के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। फिर होगा अपना एक्सट्रैक्शन, ये नहीं आएगा, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इनके मतलब बताऊंगा मैं अभी। ये जो कोड है ये याद रखना, ठीक है। आप ये भूल भी जाओ ना तो ये याद रखना, अपने सिलेबस में है, ये काम आएगा। देखो ADME ये याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। देखो दोबारा से देख लो शुरुआत से। ये अपना कौन सा वाला सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोन, ये फार्मा शब्द का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में फार्मा का मतलब, ये फार्मा अपना किससे लिया गया है, फार्माकोन से, ठीक है, फार्माकोन, ठीक है। अब फार्माकोन किससे लिया गया अपन ने, ग्रीक भाषा के अक्षर है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ग्रीक, ठीक है।
अब ग्रीक भाषा के अक्षर के बाद अब ये फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ये ड्रग हो गए अपनी। अब कोई ड्रग की परिभाषा पूछने लगे तो क्या बताओगे भाई आप? बताओ, क्या बताओगे? देखो मैं बताता हूँ। अगर कोई ड्रग की परिभाषा पूछने लगे आपसे तो आप बता देना एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उसका यूज़ किस किस चीज़ में, ये देख लीजिए डायग्नोसिस, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसमें, है ना, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। डायग्नोसिस, अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट लिख देना, सबको लिख दूंगा मैं, अपने नोट्स शेयर कर दूंगा। अपने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एंड क्या होता है, प्रिवेंशन। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, और कोई भी डिसीज़ को ठीक करने में, कोई भी डिसीज़ को ठीक करने में जिस भी केमिकल का यूज़ होता है उसको बोलते हैं ड्रग। ठीक है, देखो अगर कोई ड्रग की परिभाषा पूछ ले तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट और डिजीज़ को ठीक करने में। देखो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जांच। पहले जांच भी अपनी, डायग्नोसिस भी ड्रग के थ्रू ही होती थी। ड्रग मतलब केमिकल, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे कोई एग्जैक्टली नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारे इधर सीटी कोई आया अपने पास अनकॉन्शियस है तो उसकी अपन सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, तो क्या उसकी डायग्नोसिस बनेगी, फिर पता चलेगा यार इसके तो ब्लड हेमरेज है। ब्लड हेमरेज मतलब कि दिमाग में रक्त का रिसाव हो रहा है। ये कैसे पता चला अपन को? सीटी स्कैन द्वारा। सीटी स्कैन कहाँ से हुई? एक्सरे या गामा रे, उसमें जो रे निकलती हैं ना, अब वो रे हो गई, वो रे भी ड्रग है। ठीक है, वो भी ड्रग है यहाँ पे। अब उसका ट्रीटमेंट के लिए अगर हम जो भी केमिकल देते हैं, ओरली देते हैं या आईवी देते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, तो वो ट्रीटमेंट में होने वाला केमिकल यूज़, उस केमिकल को भी अपन ड्रग बोलेंगे। ठीक है, और कोई प्रिवेंशन के लिए अगर हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं, कोई डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए अगर हम ड्रग के केमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे? ड्रग। और कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, मान लो फीवर आ गया तो अपन ने डोलो दी, फीवर आया तो अपन क्या देंगे? डोलो देंगे। अब उसमें भी केमिकल है ना, तो केमिकल डिसीज़ को ठीक करने के लिए अपन ने केमिकल दिया तो वो भी क्या हो गया? ड्रग अपना। ठीक है, ये समझ आ गया। ये बाकी अपने सिलेबस में नहीं है, कहीं है नहीं है, लेकिन ये कहीं मिलेगी नहीं, इसको अच्छे से याद रख लो। इतना याद कर लिया, समझ लो ये पूरा पेज याद कर लिया। और एक बात याद रखना, कोई ने बोला फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा आपने, तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, इन दोनों के ही आधार पर पूरी फार्माकोलॉजी बटी हुई है, याद रखना।